श्री जवाहर सिंह बेदम जी, आदरणीय डीजी पुलिस श्री उत्कल रंजन साहू जी, आदरणीय अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री आनंद कुमार जी, आदरणीय एडिशनल डीजी मालिनी जी, आदरणीय विशाल जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय डीजी साहिबान रवि जी, राजेश जी, हेमंत जी, संजय जी, सुनील जी, उपस्थित समस्त सीनियर हमारे एडिशनल डीजी साहिबान, आईजी साहिबान, एसपी साहिबान, एडिशनल एसपी साहिबान, डिप्टी एसपी साहिबान, इंस्पेक्टर साहिबान, ऑनलाइन जुड़े हमारे ज़िलों से जो एसपी साहिबान यहाँ पर फिज़िकली मौजूद नहीं हैं, और उसके अतिरिक्त ज़िलों से जुड़े हमारे एडिशनल एसपी साहिबान, डिप्टी एसपी साहिबान। आज सर्वप्रथम तो मैं डीजीपी साहब को और पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि जो डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस हुई उसके 7 महीने बाद ही आपने उसकी भावना के अनुरूप स्टेट में भी ये 2 दिवसीय चिंतन शिविर रखा है, जिसमें इंस्पेक्टर एंड अबव सभी अधिकारियों को आपने सम्मिलित किया है। ये बहुत बड़ी सराहनीय पहल है। मैं आपको और पूरी टीम को, मालिनी जी को और सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने जब से कार्यभार संभाला है, पुलिस, क्राइम कंट्रोल, पीस, लॉ एंड ऑर्डर और कानून का इकबाल बुलंद रखने के लिए हमेशा उनकी प्राथमिकता रही है। चार्ज संभालते ही जो 2 निर्णय सबसे पहले लिए, एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, दूसरा एक स्पेशल टास्क फोर्स जो चीटिंग के भर्तियों में जो अनियमितताएं हो रही थी उनके केसेस के खिलाफ बनी। इन दोनों टास्क फोर्स में एक जिसको दिनेश जी हेड कर रहे हैं, दूसरा जिसको विजय जी हेड कर रहे हैं, दोनों ने इतना अच्छा काम किया और राज्य में वापस जिसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ को कायम करने में जो सफलता प्राप्त की, वो वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। और इससे राज्य सरकार की इमेज पूरे देश में एक उसको बहुत एक अच्छी इमेज बन पाई है कि राजस्थान राज्य में क्राइम, चाहे ऑर्गेनाइज क्राइम हो, चाहे छोटा बड़ा कोई क्राइम हो, उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होती है। राज्य के मुख्यमंत्री जी से प्रारंभ करके डाउनवर्ड सभी उस बात को उतना सीरियसली लेते हैं। इसी तरह पिछले कुछ दिनों में ऑपरेशन एंटीवायरस जो हमारे राहुल जी ने भरतपुर रेंज में, और पहले उमेश जी ने, फिर अनिल जी ने यहाँ पर जयपुर रेंज में प्रारंभ किया, उससे आज जो साइबर क्राइम मेवात एरिया में था वो करीब 1/3 या 1/4 के लेवल पे आ गया है। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई मीटिंग थी, वहाँ पर उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि मेवात एरिया में बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहा है। तो ऑपरेशन एंटीवायरस की जब जानकारी दी गई तो राज्य सरकार के प्रयासों को काफ़ी सराहा गया। ये सब चीज़ें, ऑपरेशन एंटीवायरस, अब आजकल ज़माना बदल गया, ज़्यादातर ये डिजिटल क्राइम्स, साइबर फ्रॉड्स चीज़ें हो रही हैं। साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ी आवश्यकता है। डीजी साहब को पता है, एक केस हाल ही में आया था, पिलानी में एक प्रोफेसर हैं, बिट्स पिलानी में,
पढ़ी लिखी महिला, 6 करोड़ रुपए से ज़्यादा का उनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया। वो परेशान होके आई, डीजी साहब से ही मिली, मुझसे ही मिली। मतलब पढ़े लिखे लोग इस तरह से शिकार हो रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई लाखों रुपए की किसी के साथ चीटिंग हो रही है, कुछ हो रहा है। तो हमें अपने तौर तरीके, टेक्नोलॉजी, हमें खुद की अपनी नॉलेज अपग्रेडेशन की बहुत आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि जो सब्जेक्ट्स इस चिंतन शिविर के लिए लिए गए हैं, उसमें रेगुलर जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग, कम्युनल हार्मनीज,